हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम रेशो के नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। आशा मुझे कि आपने पहले 2 क्लासें देख ली होंगी। तो आज हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जिसमें हमें दिया हुआ है कि A/B बराबर है 5:9 के। ठीक है। और B/C है जो वो 4:7 के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है? A/B/C ये निकालना है। ठीक है। A/B दिया हुआ है जो कि 5:9 है, और B/C दिया हुआ है जो कि 4:7 है। तो हमें क्या निकालना है? A/B/C। ठीक है। इसको करने के अलग अलग मेथड हैं, तो मैं पहले आपको मेथड फर्स्ट कराती हूँ। ठीक है। देखो करना क्या है, जो A/, जो हमें देखना है कि कॉमन कौन सी है। कॉमन है हमारे पास B है ना, दोनों में B है। तो उस जो कॉमन है ना उसको हमें बीच में लिखना है, A/B/C। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद जो AB की वैल्यू है वो लिखो 5:9। अब BC की वैल्यू क्या है? 4:7। ये हमें B और C के नीचे ही लिखना है, यानी कि 4:7। ठीक है। और फिर क्या करना है, जहाँ जहाँ जगह का खाली है ना, वहाँ वहाँ पर हमें संख्या को आगे बढ़ाना है। दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं हमें संख्याओं को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो हमारे पास इस तरफ 9 आगे लिखना है, इस तरफ 4 लिखना है। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इन सब की आपस में गुणा करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, कुछ भी बोल लो। ठीक है। जैसे 5 चौके 20 अनुपात 9 चौके 36, 9 सत्ते 63। ठीक है। 5 चौके 20, 9 चौके 36, 9 सत्ते 63। ठीक है। अब हमें बोलना क्या था? A/B/C की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हमारे पास क्या आ गई? A/B/C आ गया। क्या? 20:36:63। अगर ये आगे किसी की पहाड़े पर कटती ना, एक ही पहाड़े पर, तो हम इसको काट देते, क्योंकि रेशो क्या होती है? सबसे छोटी फॉर्म होती है वो हमारी। ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखो। हमें दिया हुआ है, यदि A/B किसके बराबर है? 5:9 के, और B/C है जो वो 2:3 के बराबर है। ठीक है। इसमें भी क्या करना है? A/B/C निकालना है। ठीक है। इसमें देखो अब वही करेंगे, A/B/C। ठीक है। इसका सॉल्यूशन है यहाँ से A/B/C। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो 5:9, और B/C क्या है? 2:3। ठीक है। इसको इस तरफ आगे बढ़ाएंगे, सजाना है हमें इसको, बस ये सोच लो, इस 2 को इस तरफ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।
दोबारा से देखो, कैमरा आउट हो गया था क्या? दोबारा से देखो, ए अनुपात बी है जो वो 5:9 है, और बी अनुपात सी है जो वो 2:3 है। तो हमें क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, तो इसके नीचे ए अनुपात बी क्या है? 5:9, और बी अनुपात सी क्या है? 2:3। अब यहाँ खाली था तो यहाँ हमने 9 को आगे बढ़ाया और इस तरफ 2 को आगे बढ़ाया। अब क्या करनी है? गुणा करनी है। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27। ये क्या आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल देखो। यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:3 के, और बी अनुपात सी बराबर है 6:11 के, तब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। और ये किसके पेपर में आया? आरपीएफ के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, निकालो। अब तो सीख गए ये मेथड। ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकालना है हमें। जैसे कि ए अनुपात क्या है? 2:3, और बी अनुपात सी क्या है? 6:11। ठीक है, अब इसको 3 को इस तरफ आगे बढ़ाएंगे, इस 6 को इस तरफ आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, अब ना हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई संख्या हो जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है, तो हम उसको ना यहीं पर काट लेंगे। क्या कर लेंगे? यहीं पर काट लेंगे, ताकि हमें आगे ना काटना पड़े। ठीक है, क्योंकि गुणा करेंगे फिर बड़ी संख्या आएगी, फिर उसको छोटा करेंगे। इसलिए हम ये करेंगे कि पहले ही उसको छोटा कर लेते हैं, ताकि हमें गुणा करने में भी आसानी हो। तो देखो, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है। इसमें तो है 2 6 में, लेकिन इसमें नहीं है 2, इस लाइन में है ना। अब इसमें देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें 3 है कहीं? हाँ, इसमें है 6 में। तो इसको ही काट लो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इस तरफ 3, 3 दूनी 6, 2 आएगा। अब क्या करो? अब इसकी गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 6 ऐसे कैसे? 6 कम 6 और 11 एकम 11, यानी कि क्या आया? ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या आई है? 4:6:11। ठीक है, आगे देखो। 4th सम है जो, वो क्या है? यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है हमें 2:3 के बराबर, और बी अनुपात सी है जो वो दिया हुआ है 5:7 के बराबर। ठीक है, तब क्या करना है? तब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है हमें। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, और ये किसके पेपर में आया है? ये आया है, हाँ, और ये भी आरपीएफ के पेपर में ही आया हुआ है। ठीक है, तो देखो गैस निकाल लेंगे। अब मैं आपको ना इसमें मेथड सेकंड सिखाती हूँ। ठीक है, यानी कि दूसरा तरीका सिखाती हूँ निकालने का। जैसे हमें क्या दिया हुआ है? ए अनुपात बी दिया हुआ है ना, क्या है वो? 2:3 है, और बी अनुपात सी दिया हुआ वो क्या है? 5:7 है। ठीक है,
और निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है हमें। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ऊपर से नीचे की तरफ इसमें और इसमें भी ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करनी है, और फिर बीच की इस तरफ से इस तरफ गुणा करनी है। ठीक है, जब हम ऊपर से पहले वाले की गुणा करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या आएगा, वो ए की वैल्यू आएगी। और जब इसकी इससे गुणा करेंगे तब कौन सी वैल्यू आएगी, तब बीच वाली बी की वैल्यू आएगी। और जब 3 की 7 से गुणा करेंगे इस तरफ, तो वो क्या आएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 7 तिये 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये हमारी क्या आएगी, 10, 15 और 21 की इसकी वैल्यू है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू है। ठीक है, दोबारा से देखो, हमें दिया क्या हुआ है, हमें 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, किसकी वैल्यू है वो, ए अनुपात बी की, और बी अनुपात सी दिया हुआ है वो 5 अनुपात 7 है। ठीक है, 5 अनुपात 7 है, और निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करनी है, ए 2 की और 5 की, वो ए की वैल्यू है। इस तरफ से इस तरफ ही गुणा करनी है हमें। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ गुणा करनी है, किसकी, 3 की और 5 की गुणा करेंगे तो 15, ये किसकी वैल्यू है, बी की। और फिर 3 की 7 से गुणा करेंगे, वो किसकी वैल्यू है, 7 की। यानी कि हमारे पास क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और उस क्या है वो 10 अनुपात 15 अनुपात 21। अब ये किसी एक पहाड़े पर नहीं कटते, तो इसलिए ये क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर है। 5th सम देखो, यदि ए अनुपात बी बराबर है 2 अनुपात 3 के, और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4 अनुपात 3 के बराबर। ठीक है, तब ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ठीक है, वही मेथड, अब तो सीधा ही कर लेंगे हम। ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है, 4 अनुपात 3। ठीक है, निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। करो, 2 चौके 8, 3 तिया 9, बीच में जगह खाली रहेगी इसकी इस तरफ, 3 चौके 12। ठीक है, अब ये किसी एक पहाड़ी पर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, यही हमारा आंसर है। 6ठा सवाल देखो, यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 6 अनुपात 8, तो इसमें भी क्या करनी है, ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है क्या आएगा। ठीक है, और ये CHSL के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी किसके बराबर है, 2 अनुपात 3 के, बी अनुपात सी किसके बराबर है, 6 अनुपात 8 के। निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, वही ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, क्या करनी है, गुणा करनी है, यानी कि 2 छिक्के 12 और 3 अट्ठे 24। अब इसकी इस तरफ गुणा, 3 छिक्के 18 हैं। ठीक है, अब ये कट रहे हैं किसी एक पहाड़ी पर, हाँ कट रहे हैं, किस पर, 2 पर, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, 2 निमे 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब भी कट रहे हैं ये, अब ये 3 पर कट रहे हैं, 3 पर काटो, 3 दूनी 6,
तीन तिया 9 और 3 चौके 12। अब ये नहीं कट रहे और ये क्या आई है हमारे पास वैल्यू ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आई है ये। ठीक है, क्या आई है 2:3:4। अब हमें ना इतनी बार क्यों काटना पड़ा है, क्योंकि ना देखो इसमें ना इधर 6 है और इधर क्या है 8 है। ये इसमें ना दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। अगर हम उसको पहले ही निकाल देते, जैसे 2:3 है, ये किसकी वैल्यू है ए अनुपात बी की, और बी अनुपात सी है जो, अगर हम इसको यहीं काट देते, जैसे कि 2 तिये 6 और 2 चौके 8। अब क्या वैल्यू आई है 3:4। अब ये मत कर देना कि इस 3 से ये 3 भी काट दो, ना ना ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिर्फ आमने सामने वाले ही काटने हैं। ठीक है, अब क्या करना है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। क्या आएगी 2 तिये 6 3 चौके 12 और बीच में क्या आएगा इन दोनों की गुणा 3 तिये 9। अब इसको एक बार छोटा करना पड़ेगा हमें, जैसे 3 के पहाड़े पर कट जाएगा ये। 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 3 चौके 12। अब भी वही वैल्यू आई है ए बी सी की, ए अनुपात बी अनुपात सी की, है ना। तो आप पहले भी काट सकते हो या बाद में भी काट सकते हो। ठीक है, अगर पहले काट लेते हैं तो हमें हमारी जो गुणा वगैरह है वो थोड़ी कम लेंथी होगी, मुश्किल होगी हमें कम गुणा करने में। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि ए अनुपात बी है जो, उसकी वैल्यू दी हुई है 11:7 और बी अनुपात सी है जो, उसकी वैल्यू है 5:19। तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना हमें क्या है। ठीक है, और ये भी CHSL में ही आया हुआ है 11:7 और बी अनुपात 5:19 दिया हुआ है ना। देखो ए अनुपात बी क्या दिया हुआ है 11:7 और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 5:19। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई गुणा ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। करो गुणा, 11 पंजे 55 और 19 सत्ते 133। ठीक है, बीच में जगह खाली है, इसकी इससे गुणा 5 सत्ते 35। क्या ये दोनों किसी एक पहाड़े पर कट रहे हैं, तीनों नहीं कट रहे, तो मतलब यही हमारा क्या आंसर है, सॉल्यूशन। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइप आ गया, कितने सवाल हो गए 8। 8वां सवाल देखो, यदि ए अनुपात बी है जो, वो हमें क्या दिया हुआ है 7:9 और यदि बी अनुपात सी है जो, वो क्या है 15 अनुपात आएगा यहाँ, बी अनुपात सी है जो, वो 15:17 है। तो ए अनुपात सी निकाल लें। ठीक है, ये तो उससे भी आसान है, पीछे वाले से भी। क्यों, क्योंकि अब हमें बीच वाला नहीं निकालना है ना। क्या दिया हुआ है 7:9 और बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 15:17। ठीक है, हमें क्या करना है ए अनुपात सी निकालना है। ठीक, ए अनुपात सी निकालना है। अब ये तो बस इन दोनों की गुणा करो, इन दोनों की गुणा करो, निकल गया ए अनुपात सी। 15 सत्ते 105 और 17 निम्मे
153। ठीक है, देखो कट रहे हैं किसी के पहाड़े पर, 3 के पहाड़े पर कट रहे हैं, काटो। 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब कट रहा है? नहीं कट रहा, तो आंसर क्या आएगा? 35:51। ये अनुपात सी की वैल्यू क्या है? 35:51। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ आया? हाँ, अगर तुम ऐसे करके देखना चाहते हो A:B:C, फिर लिखोगे 7:9 और इस तरफ लिखोगे 15:17, फिर इस तरफ 9 को आगे बढ़ाओगे, इस तरफ 15 को आगे बढ़ाओगे, फिर इनकी गुणा करोगे। ठीक है, 15 सत्ते 105, 15 निम्मे 135 और 17 निम्मे 153। अब निकालोगे A और C की वैल्यू क्या है? 105:153। वही फिर काटोगे इसको, 35:51। यही आएगा ना काटने के बाद, है ना? तो या ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। अब मैंने दोनों मेथड करवा दिए इस एक सम में। ठीक है, एक मेथड और ये है हमारे पास दूसरा मेथड। ठीक है, आगे देखो। यदि हमारे पास A:B है, जो वो दे रखा है 3:5। ठीक है, और A:C है, वो दे रखा है 4:3। तो हमें क्या निकालना है? B:C निकालना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था कि हमें ना दोनों में जो कॉमन है वो बीच में लिखना है। ठीक है, जब भी हम लिखेंगे तो वो बीच में लिखना हमें। जैसे इसमें कॉमन क्या है? A है। अब ये गलती मत कर देना कि A इस तरफ लिखा, B बीच में लिखा और C फिर इस तरफ लिखेंगे, फिर इससे हमारा ना सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हमें कैसे करना है? B:A:C ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ना बीच में नहीं लिखेंगे ना कॉमन वैल्यू को, तो हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कॉमन है, मम्मी नमस्ते, जो कॉमन है वो वाली वैल्यू हमें क्या करनी है? बीच में लिखनी है। एक कॉमन था इन दोनों में, तो हमने A है जो वो बीच में लिख लिया। ठीक है, अब B की वैल्यू इस तरफ क्या है? देखो अब इसको चेंज करो। B की वैल्यू क्या है? 5 है। इसको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही देख लो कि B:A क्या होएगा? 5:3 हो जाएगा। ठीक है, 5:3 होगा अब। ठीक, तो B:A क्या है? 5:3। ठीक, और A:C की वैल्यू क्या है? 4:3। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? 3 को इस तरफ आगे बढ़ाना है और 4 को इस तरफ आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब करो इसकी गुणा। 5 चौके 20 अनुपात 3 चौके 12 अनुपात 3 तिया 9। अब इन तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो हमें क्या निकालना था? B:C निकालना था। B:C वो क्या है? 20 और 9, यानी कि 20:9। ये हमारा क्या आंसर है। अगर इस मेथड से निकालोगे तब भी हमें बीच में ही लिखना पड़ेगा। कैसे? देखो B:A क्या है हमारे पास? 5:3, जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, और उसके बाद A:C क्या है? 4:3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? B:C। बीच में ही लिखना है जो कॉमन है, मतलब कि कॉमन यहाँ से यहाँ पर कॉमन अगर ये ख़त्म हो रहा है तो इस तरफ भी, इसकी शुरुआत में भी वही अक्षर होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी गुणा करो ऊपर से नीचे की तरफ। पता है ना जो वैल्यू होती है बस
वही निकल जाएगी। अगर हम ऐसे करते तो बीच वाली यानी कि बी, अब की बार क्या निकलता, ए निकलता बीच वाला, ठीक है। लेकिन हमें तो वही निकालनी है, बी और सी निकालना है। तो बस ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर दो इन दोनों की। 5 चौके 20 और 3 तिया 9, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखो। 9 10, 10वां सवाल देखो। अगर ए अनुपात सी की वैल्यू है जो वो 4:7 है, ठीक है, और सी अनुपात बी की वैल्यू है जो वो है 3:2। हमें क्या निकालना है, बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, बी अनुपात सी निकालना है। निकाल लो, बी अनुपात सी। देखो, ए अनुपात सी अनुपात बी। ए सी की वैल्यू क्या है, 4:7, और सी बी की वैल्यू क्या है, 3:2। अब इसको आगे बढ़ाओ 7 और इसको आगे बढ़ाओ 3, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है, गुणा करनी है। 4 तिये 12, 7 तिये 21 और 7 दूनी 14। हमें क्या निकालना है, बी अनुपात सी निकालना है ना, बी अनुपात सी। वैसे देखो, अरे इतना तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वैसे अगर देखो यहाँ से क्या निकला है, सी अनुपात बी निकला है। क्या निकला है, वो 21:14, ठीक है। और सी अनुपात बी की वैल्यू क्या आई है, 7 तिये 21, 7 दूनी 14, यानी कि बी अनुपात सी क्या है हमारे पास, 2:3। इतना तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बी अनुपात सी पूछा, हमें सी अनुपात बी दे रखा है, बस पलट के वैल्यू लिखनी थी, 2:3। देखो यहाँ भी 2:3 आया है और यहाँ भी 2:3 आया है ना। इतना तो करना भी नहीं था, गलती से हो गया। चलो देखो, अब वैसे भी तुम्हें समझ तो आ गया ना, है ना, वही काफ़ी है, समझ आना चाहिए, ठीक है। ये क्या हमारे पास आंसर है। आगे देखो, यदि अब और बढ़ गया लेवल इसका, अगर ए अनुपात बी है जो वो 2:3 है, ठीक है। बी अनुपात सी है जो वो 2:5 है, ठीक है। और सी अनुपात डी है जो वो 3:4 है, ठीक है। इसको भी निकालने के 2 मेथड हैं। पहला तो वही कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी से जाने वाला मेथड है ना। लिखो, इनके नीचे वैल्यू लिखो, 2:3। बी और सी की वैल्यू क्या है, 2:5, और सी और डी की वैल्यू क्या है, 3:4, ठीक है। ये दे रखी है। अब देखो यहाँ पर खाली छूट गई ना जगह, जहाँ जहाँ खाली छूटी है वहाँ वहाँ पहले डॉट लगा लो। अब देखो इस तरफ क्या है, हमें ना बाएं से दाएं की तरफ ही आगे बढ़ाने हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आगे नहीं बढ़ाने, ठीक है। याद रखोगे ना इस बात को। तो इस तरफ 3 आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ भी 3, और इसके नज़दीक लगता क्या है, यहाँ भी 3। इधर क्या आएगा 5, इधर क्या आएगा 2, इस तरफ क्या आएगा 3, और इससे आगे भी क्या आएगा 3, ठीक है। अब देखो, अब इनमें ना कॉमन ढूंढ लो, पहले ही काट लो ताकि सॉरी हमें ज़्यादा गुणा ना करनी पड़े, ठीक है। देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, और इधर भी 3 है, कट गया। अब देखो इधर 2 है, इधर भी है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो था लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें भी है 5, इसमें नहीं है 5, और इसमें भी नहीं है 5। तो बस इतना ही कटेगा, ये 3 के साथ 3 3 3 कटेंगे, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4। निकालना क्या है, निकालना तो देखा ही नहीं। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी,
ये निकालना है, ठीक है। यानी कि ये चारों वैल्यू निकालनी है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 5 चौके 20, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। यही हमारा क्या आंसर है। ये तो मेथड फर्स्ट था, ठीक है। अगर हमें इसी सवाल को दूसरे तरीके से करना होता तो कैसे करते हैं? देखो, ये पहले ही लिख रखी है हमने, ए अनुपात बी है जो वो 2:3 है, बी अनुपात सी है जो वो 2:5 है, और सी अनुपात डी है जो वो 3:4 है, ठीक है। निकालना क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखो, जो ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करते हैं वो तो हमारे लास्ट वाले ही अंक निकलेंगे बस, है ना। पता है ना, ये अभी पीछे करवाया था, लास्ट वाले अंक निकलेंगे, निकाल लो। वैसे देख लो, इनमें कुछ कॉमन है आपस में? 2 और 3, 2 5 3 4, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब पहले इनकी आपस में अब गुणा कर लो। 2 दूनी 4, 4 तीन 12, ये तो ए की वैल्यू निकल गई। लास्ट में लिख लो 3 पंजे 15, 15 चौके 60, ये लास्ट वाली वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब करना क्या है? इसकी गुणा इससे नीचे की तरफ लेके आनी है, ठीक है। जितने भी अंक हो चाहे नीचे की तरफ, क्या बोल रही हूँ मैं, 3 की गुणा इन लास्ट के 2 अंकों से करनी है, पहले वाला अंक छोड़ना है, ठीक है। अगर हम पहले से शुरुआत कर रहे हैं, पहले वाला छोड़ के इसकी आपस में गुणा करो। 3 दूनी 6, 6 तीन 18, यानी कि यहाँ क्या आएगा 18 है। उसके बाद देखो, अब 3 से शुरू करना है, 5 को लेते हुए और नीचे 3 की गुणा करनी है बस, यानी कि 3 पंजे 15, 15 तीन 45, ठीक है। समझ आया? देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि 2, 2 और 3 इनके आपस में गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा? ए। और जब 3, 5 और 4 इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लास्ट वाली संख्या। और अब हमें निकालना क्या रह गया? बी और सी निकालना रह गया। बी कैसे निकलेगा? 3 की गुणा इन 2 अंकों से करनी है, ठीक है। यानी कि 3 दूनी 6, 6 तीन 18। और अब बी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? सी निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 और 5 की गुणा, फिर इस तरफ से आते हुए इस 3 से गुणा, ठीक है। अब हमें इस गली से आते हुए इस गली में जाना है, ठीक है। यानी कि 3 पंजे 15, 15 तीन 45। अब देखो, अब इनको ना काटो, ये कट रहे हैं ना किसी पे, 3 के पहाड़े पर कट रहे हैं। 3 चौके 12, 3 छिके 18, 3 एकम 3 और फिर एक बच गया, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 0 की 0 ऐसे। ये क्या आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है। समझ आया? गुड। अब हमें निकालना है आगे, देखो 12वां सम क्या करना है। यदि ए अनुपात बी है जो वो दे रखा है 2:3, ठीक है। और जो सी अनुपात ए है वो दे रखा है 4:5, और जो सी अनुपात डी है वो दे रखा है 3:5, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? ए अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? ए अनुपात सी अनुपात डी, ये निकालना है। अब करना क्या है? आगे देख लो, इस पे नहीं आएगा। दोबारा से ही लिख दूँ मैं, 12वां समय ना। देखो दोबारा से देख लो, क्या दे रखा है? ए
अनुपात बी दे रखा है क्या, 2:3। सी अनुपात ए दे रखा है 4:5। सी अनुपात डी दे रखा है 3:5। तो हमें निकालना क्या है, ए अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब मैंने आपको पहले ही बोल रखा है जो चीज़ कॉमन है उसको बीच में लिखना है। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, ए और बी में, सी और ए में, यानी कि ए कॉमन है। ए कॉमन है तो हम पहले बी, फिर ए और उसके बाद फिर सी लिखेंगे। ठीक है, अब बच गया क्या, सी अनुपात डी, बस यानी कि यहाँ हमें क्या लिखना है, डी। अब वैल्यू रख दो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ये तो हमारे पास ए और ए अनुपात बी की वैल्यू है 2:3। बी अनुपात ए की वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी, यानी कि 3:2। तो इधर लिख दो 3:2। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब ए अनुपात सी की वैल्यू लिखनी है। ये सी अनुपात ए की वैल्यू क्या है, 4:5। तो ए अनुपात सी क्या आएगा, 5:4 है ना, यही आएगा ना, 5:4 आएगा। तो इसको लिख दो यहाँ 5:4। ठीक है, अब क्या करना है, अब सी अनुपात डी की वैल्यू 3:5, 3:5 लिख दी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ, 2 को इस तरफ दो, इस तरफ दो, 4 को बढ़ाएंगे इस तरफ 4, इस तरफ 5 को बढ़ाएंगे, इस तरफ 3 को, इधर भी 3। ठीक है, अब बस इसकी गुणा कर दो। हमें ए सी डी निकालना है, तो वैसे हम इसको बी वाले को छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ ए सी डी की ही गुणा कर सकते हैं, है ना। चलो कर लें ये भी। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, 3 है, 3 है, 3 है, इधर नहीं है, 5 है, 5 है, इधर नहीं है, इधर है, 3 वो तो देख ही लिया, 4 इस तरफ है, इस तरफ भी है, इसमें 2 है, यानी कि 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं है तो मतलब नहीं कटेगा, गुणा ही कर दो। 5 दिए 15, 15 दिए 45, 5 दूनी 10, 10 दिए 30, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 5 चौके 20, 20 दूनी 40। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें तो ए सी डी निकालना है, ए अनुपात सी अनुपात डी निकालना है ना। आया क्या है, 30:24:40 ये आया है ना। अब इसको काटो, क्योंकि ये कट रहे हैं, 2 पर काटो, 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, 12 दूनी 24 होता है, और 20 दूनी 40 होता है, यानी कि 15, 12 और 20 ये आ गया, और ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, समझ आया। हाँ, अगर हम उस मेथड से निकालते हैं, देखो बी अनुपात ए, जो ये सजा रखी है ना, ऐसे ही नहीं सजाए, हमें वैल्यू तो फिर भी ऐसे की ऐसे ही लिखनी पड़ेगी। बीच में जो इधर ख़त्म हो रहा है, मतलब इधर ख़त्म हो रहा है तो इधर शुरू होना चाहिए, इधर ख़त्म होएगा, इधर ख़त्म होएगा, जो कुछ भी वो इधर शुरू होना चाहिए, है ना। यही करना है ना। देखो बी अनुपात ए, उसके बाद बी अनुपात ए क्या है, 3:2, उसके बाद ए अनुपात सी क्या था, 5:4, और सी अनुपात डी क्या है, सी अनुपात डी क्या है, 3:5। ठीक है, ये है। अब कैसे निकाल लेंगे, बी
अब क्या निकलेगा, ये हमारे पास ये निकलेगा, जैसे बीच में जो संख्या है ना वही लिख देगी। पहले बी से शुरू हो रहा है तो पहले बी निकलेगा। अब ए है उसके बाद तो ए निकलेगा। अब सी है उसके बाद तो सी, और उसके बाद क्या है, डी। ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कैसी निकलेगी, देखो इसकी गुणा करो, क्या आएगी, 3 पंजे 15, 15 तिये 45, बी की वैल्यू 45 आई है। ठीक है, पीछे इसमें भी 45 थी। अब 2 की 4 की और 5 की, इनके आपस में गुणा करो तो डी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2 चौके 8, 8 पंजे 40। देखो इसमें भी डी की वैल्यू 40 है और इसमें भी 40 थी। ठीक है, अब इस 2 की गुणा इस गली में करनी है, यानी कि 2 की गुणा 5 और 3 से करनी है। 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 आ गई। ठीक है, अब इस 2 की गुणा 4 के साथ करते हुए नीचे 3 से करनी है। ठीक है, यानी कि 2 चौके 8, 8 तिया 24, है ना, आ गया ना, सेम टू सेम वही। अब इसमें क्या होगा, बस इसमें ना थोड़ा बड़ा दिखेगा हमें, ज़्यादा कॉपी भरेगी, और इसमें क्या होगा, छोटा हो जाएगा थोड़ा, है ना, कम स्पेस में ही कर लेंगे हम इसको, और जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा करनी, अगर हमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर दो और इन दोनों की गुणा कर दो, निकल गया आंसर, है ना। और इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पहले अरेंज करने पड़ेंगे सारे लेटर्स, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनकी सारे डिजिट अरेंज करने पड़ेंगे, और उसके बाद गुणा करनी पड़ेगी, यही है ना। अब ये देख लो, इसकी गुणा करी ये निकल गया, इसकी गुणा करी ये निकल गया, है ना। अब इसकी गुणा इन दोनों के साथ और फिर इन दोनों की गुणा इस अकेले के साथ, तो ये 24 निकल गया। अब ये आ गया, हमें क्या निकालना है, ए अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। जो निकालना है वो वाली वैल्यू उठा लो, 30, 24 और 40। ठीक है, ये आ गई। अब इनको काटेंगे तो हमें वही मिलेगा, ए अनुपात सी अनुपात डी क्या मिलने वाला है, 15 अनुपात 12 अनुपात 20, 2 पर काटते हैं। ठीक है, और ये क्या हमारा आंसर, समझ आया जो कुछ भी करवाया अभी, देख लो एक बार, ये वाली रकम थी और ये वाला सम था। ठीक है, अब हम अगला सवाल करते हैं। आगे देखो, यदि 2x बराबर है 3y के और 3y बराबर है 5z के, ठीक है, तो x अनुपात z ये निकालना है हमें। ठीक है, x अनुपात z क्या होगा, जैसे यदि 2x बराबर 3y है और 3y बराबर 5z है, तो हमें क्या निकालना है, x अनुपात z निकालना है। देखो एक तो तरीका यही दिख रहा है कि 2x बराबर 3y है और 3y बराबर 5z है, यानी कि इधर भी 3y है और इधर भी 3y है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इन दोनों को उठा के एक दूसरे के बराबर रख दो। ठीक है, यानी कि x के बटे में z आ जाएगा और इधर 5 के बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि x अनुपात z क्या आ गया हमारे पास, 5:2। एक तो ये तरीका था आसान सा, है ना, और एक क्या आएगा, सॉल्यूशन है ये तो फर्स्ट मेथड है। ठीक है, अगर हम सेकंड मेथड करें उसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2x
बराबर 3y के, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले x और y निकाल लेते हैं। x बटे y क्या आएगा, 3/2, ठीक है। और इधर 3y इधर क्या दे रखा है, 3y बराबर 5z दे रखा है। तो y बटे z क्या आ जाएगा, 5/3, ठीक है। अब क्या करना है, हमें करना है कि x अनुपात y अनुपात z, इन दोनों में y कॉमन है ना, इसलिए y बीच में लिखा है। x की वैल्यू क्या है, 3 लिख दी, और y की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि 2 लिख दी, ठीक है। अब इधर क्या है, y की वैल्यू, इधर क्या है, y की वैल्यू 5 है ना, दिख रही है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे ऊपर। और इधर z की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो अनुपात 3 लिख देंगे। देखो ये आ गया हमारे पास 3:2 और 5:3। अब इसको आगे बढ़ाएंगे 2 और इसको आगे बढ़ाएंगे 5, कर दो, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 2 3 6। निकालना क्या है हमें, x अनुपात z निकालना है। x की वैल्यू क्या है, 15, और z की वैल्यू क्या है, 6। काट दो, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, वही आ गई 5:2, ठीक है। हाँ, 5:2, ये हमारे सेकंड मेथड था, ठीक है। अब 14वां सवाल, दे रखा है हमें, यदि 2/3 a बराबर है 5/6 b के, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो a अनुपात b ज्ञात करें, ठीक है। a अनुपात b निकालना है। क्या दे रखा है, 2:3 किसके बराबर, a के, और b क्या है, 5:6 b, इसके, ये सारी संख्या इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या होता है, a बाई b करेंगे तो क्या होगा, ये 5/6 तो है ही इधर, और ये क्या हो जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा, है ना, ये होगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5/6 हैं, तो ये ऊपर जाके ना संख्या पलट जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आ गया, इधर तो बच गया ऊपर 5 और नीचे क्या बचा है, 2 और 2, यानी कि 2 दूनी 4। a अनुपात b क्या आ गया, 5:4, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखो, 2/3 a बराबर है 6 b के, तो वही a अनुपात b निकालना है, ठीक है। a अनुपात b निकालना है, यानी कि a बाई b, ये a के बट्टे में आ जाएगा b, और इस तरफ क्या आ जाएगा, 6 के बट्टे में 2/3 आ जाएगा, है ना। अभी वही 6 ऊपर जाके संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ये 2/3 था, इधर 3/2 हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि ऊपर तो क्या आ गया, 3 3 9 और नीचे क्या आ गया 1, तो a अनुपात b क्या आ गया, 9:1, ठीक है। हाँ, अब अगला सवाल देखते हैं,
यदि x दे रखा है 1/3 y के बराबर और y दे रखा है 1/5 z के बराबर, तब x अनुपात z निकालना है। ठीक है, देखो ये x/y, ये y इधर गुणा में आ जाएगा ना, मतलब इधर भाग में आ जाएगा, गुणा में था तो ये क्या आ गया 1/3। ठीक है, x/z क्या आ गया, y क्या आ गया 1/3, और इधर y ये बटे में z आ जाएगा तो इधर क्या बच गया 1/5। ठीक है, अब इसको लिख लो, या तो ऐसे लिख लो x अनुपात y बराबर क्या है 1/3 के, और y अनुपात z क्या है 1/5 के, और लास्ट वाले निकलेंगे ना x अनुपात z, अगर हम सीधी गुणा कर देंगे। और यही हमें निकालना भी है, 1 एकम 1 और 3 पंजे 15, यानी कि 1/15 क्या आ गया x अनुपात z, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ आया? अब आगे देखो, समझा 15, अब 16 सम देखो। यदि a अनुपात b है जो वो दे रखा है 2/3, b अनुपात c है जो वो दे रखा है 4/5, और c अनुपात d है जो वो दे रखा है 6/7। ठीक है, निकालना क्या है, धन a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। ठीक है, क्या निकलेगा, ये a है a, उसके बाद क्या निकलेगा b है तो b निकलेगा, फिर c है तो c, और d है तो d। करो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो इसमें नहीं है कॉमन, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो नीचे की तरफ करेंगे गुणा तो क्या आएगा a आ जाएगा। करो, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, या 2 चौके 8, 8 छिक 48, इधर करेंगे 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ठीक है, अब इसकी गुणा इन दोनों से, 3 चौके 12, 12 छिक 72, 12 छिक 72। ठीक है, और 3 की और 5 की करनी है, फिर 6 की करनी है, 3 पंजे 15, 15 छिक्के 90। ठीक है, अब ये कट रहे हैं किसी एक पहाड़े पर, देखो हाँ 3 के पहाड़े पर कट रहे हैं ये, तो निकाल लो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 तिया 9, 0 की 0, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब कट रहे हैं किसी पहाड़े पर, नहीं कट रहे, मतलब यही क्या है हमारा आंसर। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे करो, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a की वैल्यू 2/3। ठीक है, b अनुपात c की वैल्यू 4/5, 5। ठीक है, और c अनुपात d की वैल्यू क्या है 6/7। ठीक है, आगे बढ़ाओ, 3 इस तरफ भी 3, इस तरफ 5, इस तरफ 4 और इस तरफ 6 और 6। अब देखो इसमें कुछ कॉमन है, हाँ है, इस तरफ से 6 गया, सॉरी 3 3 3 और 3 दूनी 6 है ना, कट गया ना, ये तो 6 ऐसे का ऐसे ही है, कभी ये सोच लो कटता है, इस तरफ से काटता है
3 3 3 और इस तरफ से 3 दूनी 6, ये कट गया। अब देखो और कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या करेंगे, गुणा कर दो। 2 दूनी 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 4 छिक्के 24, 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। जिससे तुम्हारा मन करे उससे कर लेना, जो तुम्हें इजी लगे। ठीक है, समझ आ रहा है? आगे देखो भाई, यदि A अनुपात B है जो वो दे रखा है 1:2, और B अनुपात C है जो वो दे रखा है 3:4। ठीक है, C अनुपात D है जो वो दे रखा है 6:9, और D अनुपात E है जो वो दे रखा है 12:16। ठीक है, 12:16। अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E। देखो संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम इस मेथड से करेंगे तो हमें बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इससे करेंगे तो कम की पड़ेगी। कैसे, ये क्या निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E, ये निकलेगा। अब देखो, पहले ही मैंने तुम्हें बता रखा है आमने सामने कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये कॉमन है तो इसको काट दो। 2 3 दूनी 6, 3 3 9, 4 3 12, 4 चौकी 16। ठीक है, तो अब इनकी गुणा करो। 1 3 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, 2 चौके 8, 8 3 24, 24 चौके, या फिर ऐसे कर लो 4 3 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 चौके क्या होता है, चौकी चौकी 16, 80 गया 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि क्या होएगा, गुणा करो भाई। 96, 2 चौके 8, 8 3 24, 24 चौके 96, हाँ 96 होगा। ठीक है, अब बीच ये तो हमारी क्या निकली है, A और E निकला है ना। इसको थोड़ा खुला लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 96 को। ठीक है, जो बीच में संख्या आएगी उससे रिप्लेस कर दूँगी, इसको ये नहीं है। देखो अब निकालना क्या है, B निकालना है। B निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इन तीनों से, यानी कि जितनी संख्या बढ़ती जाएगी ना उससे सारे से करनी पड़ेगी पहली संख्या की। ठीक है, इनसे 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। ठीक है, क्या आएगा, 12 3 36, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। बी की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है, सी की, यानी कि अब 2 4 और 2 3 की गुणा करनी है। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ठीक है, अब क्या करना है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो इन तीनों को लेते हुए नीचे एक को लेना है। ठीक है, यानी कि
दो चौके 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। समझ आया? दोबारा से कराऊं? देखो इनकी सारे की गुणा करेंगे हम। ये 2 है, बड़ा सारा 2 लिख देती हूँ इसको, ये बड़ा सारा 3 है, ठीक है। कैसे आया था? ये कटने के बाद आया था। देखो अगर 1 3 2 3 इन सब की गुणा करेंगे आपस में तो 18 आएगा। 3 दूनी 6, 6 तिये 18 है। और इधर 2 चौके 8, 8 तिया 24 और 24 चौके 96, ठीक है। ए और ई की वैल्यू निकल गई, ए और ई की वैल्यू निकल गई। उसके बाद इनके आपस में गुणा करनी है, इसकी इन तीनों के साथ, ठीक है। 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये 2 लेने हैं और ये 2 लेने हैं। 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 तिये 48, ठीक है, लिख दिया। अब ये 3 लेने हैं और ये 1 लेना है। 2 चौके 8, 8 तिया 24, 24 तिये 72, ये आ गया। अब देखो ये किसी के पहाड़े पर कट रही है, 6 के पहाड़े पर कट रही है। ये 6 तिये 18, छिक छिक 36, 6 8 48, 6 8 48, 6 एकम 6, 2 1 बच गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 3 बच गए, छिक छिक 36। अब कट रहे हैं ये किसी पे? अब नहीं कट रहे, मतलब कि ये किसकी वैल्यू है? ए बी सी डी और ई की वैल्यू है, ठीक है। क्या ये 3 6 8 12 और 16, ये सारे अनुपात में है और यही निकालनी थी हमें, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर। अगर इसको सेकंड मेथड से करोगे, देखो चल यही करवा देती हूँ। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, ये है, ठीक है। ए की वैल्यू 1 अनुपात 2, ठीक है। इस 2 को पहले आगे ही बढ़ा दो, 2 2 2। अब बी अनुपात सी यानी कि 3 अनुपात 4, इस तरफ 3 आ जाएगा, इस तरफ 4 4, आगे बढ़ा दिए। अब सी अनुपात डी, वो क्या था? 6 अनुपात 9 था ना, सी अनुपात डी 6 अनुपात 9 था, ठीक है। तो इस तरफ क्या आएगा? 9 और इस तरफ क्या आएगा? 6 6, आगे बढ़ा रही हूँ साथ के साथ। और अब डी अनुपात ई यानी कि 12 अनुपात 16, ये दे रखा था, ठीक है। इस तरफ बढ़ाओ अब आगे 12 अनुपात 12 अनुपात 12। अब देखो, अब इनमें कुछ आपस में कट रहे हो तो पहले तो देखो इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 3 6, इसमें भी है, कट गया। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 2 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये भी कट गया, ठीक है। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसको ही काट लो 12 वाले को। इसमें 4 है, इसमें 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 तिये 12। अभी ये 3 और 3 बचे हुए हैं इस तरफ। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, कट जाएंगे 3 3 3 3 3, सारे कट गए। ये अब क्या बच गया हमारे पास? देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू देखो, इस तरफ क्या बचा है? सिर्फ 3 बचा है, ये 3 लिख दिया, ठीक है। इस तरफ देखो क्या बचा है? सिर्फ 6 बचा है, सारे कट गए थे और तो 6 लिख दिया। इस तरफ देखो 4 और 2 बचा है यानी कि 4 दूनी 8। इसमें क्या बचा है? इसमें देखो
4 बचा है और 3 बचा है, 4 तिये 12, ठीक है। और इसमें क्या बचा है, 16 बचा है, 16, ठीक है। और यही हमारा क्या था, आंसर था। समझ आया? बस काट लेना तुम कॉमन देख के इसमें से, और जो भी कॉमन दिखे तुम्हें इसमें सारे में वो काट देना सारे के सारे, और जो बचेगा उसको जो कुछ भी बचेगा उनके आपस में गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखो, अगला क्या है, यदि A अनुपात B है जो वो 1:2 है, और B अनुपात C है जो वो 2:7 है, और C अनुपात D है जो वो C अनुपात D क्या है, 1:5 है। तो हमें क्या निकालना है, A अनुपात D निकालना है। ये तो बिल्कुल ही ईजी है। कैसे, बस A अनुपात B लिखा 1:2, ठीक है। B अनुपात C लिखा 2:7, और C अनुपात D लिखा 1:5। हमें पता है कि जो ये इनकी और इनकी गुणा आती है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर आता है, यानी कि A अनुपात D आता है। तो क्या इनकी सबकी गुणा कर दो, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 अनुपात। इनकी गुणा करो, 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, ये आ गया। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 तिये 6, कितने बच गए, 1 बच गया, तो 2 पंजे 10, यानी कि 1:35। ये क्या है, A अनुपात D, और यही हमारे क्या है, आंसर, ठीक है। आगे देखो, यदि A अनुपात B दे रखा है 1/2 अनुपात 3/4, ठीक है। और B अनुपात C है जो वो दे रखा है 2/7 ना 2/7 अनुपात 4/9, ठीक है। और C अनुपात D दे रखा है जो वो 1/5 अनुपात 3:2 दे रखा है, ठीक है। तब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, देखो लग रहा है ना आपको कि हम धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि पहले हमने छोटे लेवल का सवाल करवाया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अब उससे बड़ा, यानी कि हम बेसिक से थोड़ा 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 करके ऊपर आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ठीक है। ये दे रखा है, अब क्या करना है, पहले हमें A अनुपात B निकालना है। A अनुपात B क्या दे रखा है, 1/2 अनुपात 3/4, ये दे रखा है, ठीक है। तो करना क्या है, हमें इनकी आर पार गुणा करनी है, ठीक है। क्या करनी है, आर पार गुणा करनी है। और जो भी आर पार गुणा करेंगे पहले वाले की जो इसके साथ करेंगे वो पहले लिखनी है, यानी कि 1 चौके 4, ठीक, और 2 तिये 6, ये बाद में लिखना। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। समझ आया? जो पहले वाले की गुणा करेंगे नीचे वो पहले लिखना है, जो बाद वाले की गुणा करेंगे वो बाद में लिखना है, और उसके बाद जो कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। फिर B अनुपात C है जो वो क्या दे रखा है, 2/7 अनुपात 4:9 दे रखा है। अब इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, यानी कि 2 निम्मे 18, 7 चौके 28। अब ये कट रहे हैं, 2 पे ही कट रहे हैं, 2 निम्मे 18 है,
यानी कि 9, और 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, 9 अनुपात 14। अब C अनुपात D निकालो, 1/5 अनुपात 3/2, इसके साथ गुणा और फिर इसकी गुणा, 1 दूनी 2 अनुपात 5 3 15, यानी कि ये तो 2 अनुपात 15 ही आ गया। ठीक है, निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये निकालना है ना। तो इनकी वैल्यू रख दो बस। A अनुपात B क्या है, 2 अनुपात 3, B अनुपात C क्या है, 9 अनुपात 14, और C अनुपात D क्या है, 2 अनुपात 15। ठीक है, बस इनको आगे बढ़ा दो। इस तरफ से 2, इस तरफ से 2। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन है, हाँ है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, है ना। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब और कुछ है कॉमन, नहीं, क्योंकि देखो 3 इसमें है, इसमें 14 है, 3 नहीं है कहीं भी, और इसमें तो है 3। ठीक है, लेकिन बीच वाली में नहीं है। अब करो गुणा, 2 3 6, उसके बाद इधर से क्या आएगा, 9 14 15 सत्ते 105। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, देखो क्या करना था, A अनुपात B दे रखा था 1/2 अनुपात 3/4, और B अनुपात C दे रखा था 2/7 अनुपात 4/9। ठीक है, और C अनुपात D दे रखा था 1/5 अनुपात 3/2। ठीक है, निकालना क्या था, A B C D, ये निकालने थे अनुपात में, इनका अनुपात निकालना था। ठीक है, तो A अनुपात B कैसे निकलेगा, ये जो संख्या है ना वो ऐसे की ऐसी उतार के इनकी आर पार गुणा करनी है। ठीक है, तो 1 की 4 से करेंगे तो पहले वही लिखेंगे 4, फिर नीचे वाले की ऊपर वाले से कर रहे हैं 2 3 6, तो ये लिखेंगे 6। अब इनमें जो कुछ भी कॉमन है उसको काट दो, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 कॉमन था वो निकाल दिया, क्या बच गया, 2 अनुपात 3। अब B अनुपात C है जो, B अनुपात C है जो, इसकी वैल्यू लिखी 2/7 अनुपात 4/9। ठीक है, अब इनके आर पार गुणा करेंगे, 9 दूनी 2 में 18, 7 चौके 28। अब इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यानी कि 2 में 18, 2 एकम 2, 2 चौके 8। C अनुपात D की भी ऐसे करेंगे, एक ये था 1/5 अनुपात 3/2 था, लिख दिया। 1 की 2 से करेंगे 2 एकम 2, 5 की 3 से करेंगे 5 3 15, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2 अनुपात 15। ठीक है, अब इसमें ये सजावट वाला फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ, वो लिख के अब इनकी वैल्यू रख देंगे, 2 अनुपात 3, 9 अनुपात 14 और 2 अनुपात 15, और जो कट रहे हैं उनको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद क्या बचा, 2 3 6, 9 14 और 7 15 सत्ते 105, और ये हमारा ABCD की वैल्यू आ गई अनुपात में। ठीक है, अगला सवाल देखो, यदि 4A 4A बराबर है 3B के, और 3B ये किसके बराबर है, 5C के, मतलब ये आपस में बराबर हैं, और हमें A अनुपात B अनुपात C ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, पूछ रखा है कि अनुपात B अनुपात C क्या होगा।
देखो या तो 4A बराबर 3B बराबर 5C दे रखा है, या तो ऐसे कर लो कि इस तरफ इन कैल्शियम कैसे लेंगे हम, 4 दे रखा है मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस A की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की गुणा, 3 पंजे 15, ठीक है। और 15 आ गई। B की वैल्यू इसमें 3 है और इन दोनों की गुणा कर दो, 4 पंजे 20, ठीक है। C की वैल्यू क्या आएगी, 5 तो है ही था इस तरफ, इसको छोड़ दो, इन दोनों की गुणा करो, 4 3 12, ठीक है। अब बस लिख दो A अनुपात B अनुपात C क्या आया, 15 अनुपात 20 अनुपात 12, ठीक है। या तो ऐसे कर लो, या फर्स्ट मेथड क्या किया है कि इस तरफ 4 था, 4A था, है ना, इस 4 को भूल जो, बस इस 3 की और 5 की गुणा करनी है, वो A की वैल्यू जिसके निकाल रहे हैं ना हम, उस वाले को भूल जो, और बाकी उनकी आप जो दूसरे हैं उनकी गुणा करनी है, ठीक है। ये कब करना है, जब तीनों में कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। 3B था इस तरफ, तो मतलब अब क्या करना है, 4 और 5 की गुणा करनी है, 4 पंजे 20। अब C को भूल जो, C वाली संख्या को भूल जो, इसकी करो 4 3 12, ABC की वैल्यू आ गई, इनको रख दो, यही हमारा क्या है, अनुपात है। अब या फिर ऐसे करो, सेकंड मेथड है जो वो है कि 4A बराबर है 3B के और बराबर है 5C के। क्या करना है हमें, हम इसको ना A अनुपात B अनुपात C सीधा लिखेंगे, इसको 4 है ना, ये पलट के 1/4 लिख दो, B है इसको पलट के 1/3 लिख दो, और C है जो इसको 1/5 लिख दो, ठीक है। ये अनुपात में आगे, अनुपात में तो आगे, लेकिन ये बटे में, हमें बटे में नहीं कभी भी होती वैल्यू, जो अनुपात में होती है वो सिंपल होती है। तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, इन कैल्शियम ले लो, इन कैल्शियम क्या आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब इन तीनों के आपस की गुणा क्या आएगी, 4 3 12 12 पंजे 60 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आया 60, ठीक है। एलसीएम 60 लेंगे तो A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा, इन 60 की एलसीएम की इससे गुणा कर दो, 1/4 की गुणा करेंगे 60 से, फिर 1/3 की गुणा करेंगे 60 से, और 1/5 की गुणा करेंगे 60 से, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट दो, जो कुछ भी कट रहा है ये, A अनुपात B अनुपात C की, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 की 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, यानी कि 15 अनुपात 20 अनुपात 12। ये क्या आ गया हमारे पास, A अनुपात B अनुपात C आ गया, और यही हमारे पास ये क्या है, इसका आंसर। समझ आया। फर्स्ट में क्या करना था, A वाले को छोड़ के जो और दूसरे उनके आपस में गुणा कर दो, वो आ गया। B वाले को छोड़ के जो A और C है उनकी कर दो गुणा, और फिर C वाले को छोड़ के A और B की गुणा कर दो, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, उनको रख दो। अगर रखने के बाद कट रहे हैं ना वो कुछ, तो उनको काट दो ताकि छोटी वैल्यू हो जाए, अनुपात में छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इसलिए यही हमारा क्या है, आंसर है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि इसको जो भी हमें दे रखा है उसको सीधा ही अनुपात में लिखो, और लिखना कैसे है, पलट के वैल्यू लिखनी है। ये 4A था, इसको 1/4 लिख दो, ये 3B था, इसको 1/3 लिख दो, और ये 5C था, इसको 1/5 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नीचे वालों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया कितना आया 60, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए इन तीनों की गुणा ही क्या है, इनका एलसीएम है। और फिर इनसे गुणा कर दो, जो ये 1/4 है इसकी 60 से गुणा करो, 1/3 है इसकी 60 से गुणा करो, 1/5 है इसकी 60 से गुणा करो। गुणा कर रहे हैं तो ये कट रहे हैं आपस में, जो कट रहा है काट दो, काटने के बाद जो भी आया वो क्या हमारा आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, धन्यवाद। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? हाँ, आप ना जो भी सवाल कर रहे हो उसको दोबारा से प्रैक्टिस किया करो,
ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार, जितनी बार मैं आपको समझ आए उतनी बार वीडियो को देखो, या फिर आप अपने कोई और बुक्स हो गया आपके पास, उसमें से सवाल को मैच करके देखो और उनको निकाल के देखो, कोशिश क्या करो। अगर मैं कराती रहूँगी और आप नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं समझ आना आपको। इसलिए आप भी थोड़ी बहुत मेहनत क्या करो, निकालने की कोशिश क्या करो, और जो ना निकले वो कमेंट में क्वेश्चन भेज दिया करो, ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपको क्लास में ही बता सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।